अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल वर्ल्ड विद कासिम। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी ऐसा जरिया जो खबर रसानी का काम करता हो, उसके ऊपर एक खबर जो है जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। मुस्कान खान का हिजाब, और जो कुछ उसने एक्ट किया, जो कुछ उसने किया कि 100-200 लोग उसके पीछे लगे हुए थे, और अकेली और वाहिद लड़की उसने जो है बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए नारा तकबीर बुलंद किया और चलती गई। उसने बगैर किसी रिजल्ट के कि क्या नतीजा होगा इस बात का, उसको मारा भी जा सकता था, उसकी जान भी ली जा सकती थी, और उसके साथ कुछ भी हो सकता था। जहां 100-200 गुंडे या लड़के हों एक साथ जो कि किसी एक अलग रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हों और उसके खिलाफ जो है ये कलमा हक बुलंद करे, तो इसका क्या हाल हो सकता है ये सभी जानते हैं। और नाजरीन, दूसरी बात ये कि जिस मजहब को मानने वाले वो लोग थे, तो उस मजहब में भी औरत को ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि वो कपड़ों से बाहर आए या वो खुली घूमे, बगैर मुख्तसर कपड़ों में घूमे। ऐसा उस मजहब में भी नहीं कहा गया, बल्कि ऐसा दुनिया के किसी मजहब में नहीं कहा गया कि औरत जो है ना बगैर मुख्तसर कपड़ों में घूमे। वो क्रिश्चियनिटी हो, वो हिंदुइज्म हो, वो ज्यूइशइज्म हो, वो इस्लाम हो, वो दुनिया का कोई मजहब हो, ऐसा किसी मजहब में नहीं कहा गया। हाँ, इस मजहब की आड़ में बैठे हुए वो लोग जो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, इस मजहब की आड़ में सहारा मजहब का लेते हैं लेकिन दुकानदारी अपनी चमकाते हैं। वो लोग ऐसा करने पर दाद देते हैं उन लड़कियों को और उन औरतों को जो उनका साथ देती हैं, जिनकी बेसिकली उनकी अंदर की विल होती है, अंदर की विश होती है कि ऐसा हो जाए। वो ऐसे किसी मजहबी ठेकेदार के पास जाकर उनसे एक इस्लाम में इसको फतवा कहा जाता है और दूसरे रिलीजन में मुझे नहीं पता क्या कहा जाता है, कि इसकी आड़ में वो अगर उनको बोल दें कि हाँ ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आप बिल्कुल करें, तो उनके चार पैसे उन लोगों के बन जाते हैं जो मजहबी ठेकेदार होते हैं। और वो उनको जो है वो आज़ादी जो उनके दिल से फूटती है, लेकिन वो किसी की इजाजत, किसी की लीडरशिप चाह रही होती है कि कोई ऐसा हो जो इसको लीड करे। ऐसे इस्लाम में भी बहुत सारे ठेकेदार हैं जो पैसे की आड़ में आपको फतवा लिख के दे देंगे, जो पैसे की आड़ में जो है पता नहीं क्या क्या कर देंगे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, बल्कि अब भी वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, कि एक औरत है जिसने जो है वो ग्रीन लिबास पहना हुआ है, उसके सामने एक मर्द आता है, वो पीरनी बनी होती है वो पीरनी बनी होती है, एक मर्द आता है, उसके सामने बैठता है, बैठकर उससे अपनी बात करता है। बात करने के बाद जो है वो उसको अपने गले लगाती है। चंद सेकंड तक वो उसको अपने साथ गले लगा कर रखती है, फिर उसकी पीठ थपथपाती है और उसको कहती है जाओ। तो बात ये है कि ये ऐसा इस्लाम नहीं है, ये किसी की दुकानदारी है। ये बात दुरुस्त है कि ये किसी की दुकानदारी है, मगर ऐसा इस्लाम नहीं है। ना इस्लामी तालीमात ऐसी हैं। अगर कोई इसको इस्लाम का रंग देकर और इस्लामी तालीमात का चेहरा मसख करके दिखा रहा है, तो वो गलत कर रहा है। वो देखने वाले जो इसको देखकर इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, और जो ये चीज सामने लाकर अपने यानी दुकानदारी चमकाने के लिए उसको इस्लामी रंग दे रहे हैं, तो वो भी गलत कर रहे हैं। नाजरीन, ये हमेशा से रहा है हक और बातिल का टकराव। हक हमेशा प्रिवेल करता है और बातिल जो है वो मिट जाता है। आप तारीख में अगर पीछे चले जाएं
تو کربلا کا واقعہ، وہاں بھی ایک حق اور باطل کی جنگ ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ بلند رکھا. آج تک نام لیوا اور ان کا نام لینے والے موجود ہیں اور یہ تا قیامت رہیں گے. جو باطل تھا وہ مٹ گیا، بلکہ لوگ ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے. تو یہی ہے کہ آپ خواہ ہندوازم میں ہوں، آپ خواہ کرسچینٹی میں ہوں، آپ خواہ اسلام میں ہوں، اگر حق پر رہیں گے تو آپ کا نام بلند رہے گا. اگر آپ حق کے الفاظ کو یا اس حق کے چہرے کو مسخ کر کے کسی کی کھال اوڑھ کر اس مذہب کو، یعنی شیر جیسے گدھے کی کھال اوڑھ کر اگر آپ اس کو اس مسخ کرنا چاہیں گے، اس کا ایک مختلف روپ دکھانا چاہیں گے اس مذہب کا، تو آپ مٹ جائیں گے. کیوں؟ کہ باطل کبھی رہا نہیں ہے اور حق کبھی مٹا نہیں ہے. تو بہرحال میں اس لڑکی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اور اعلیٰ یعنی مرتبہ دے. اللہ تعالیٰ اس کو باپردہ بنائے. اگر وہ صرف باحجاب ہے اور باپردہ کرے اس کو، کیونکہ ان کے ایک بیان میں آیا ہے کہ وہ صرف حجاب یعنی سکارف پہنتی ہیں، باقی وہ عبایا نہیں پہنتی تھی. تو انہوں نے عبایا پہنا. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ ہمیشہ وہ پہنے بحیثیت مسلمان. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کو اس بات کی داد دیتا ہوں جس جرت اور بہادری کا اس نے مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ ایسی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہر گھر میں دے اور ان کو باطل کے خلاف لڑنے کی ہمت دے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.